नहीं होगी, आप वहां आ जाएंगे। आप मैं बहुत शुक्रिया, आपने भी ग्राउंड लेवल की पार्टी की मजबूती की। बैठे हुए पार्टी के सीनियर कमेटी का तश्कील दिया गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो कमेटी हमारी है इनकी नई तश्कील दी गई, मैं बहुत मुबारक देता हूँ। शायद आगे की राह और हमवार। बाकी रही बात राणा साहब, एक जगह पे नहीं है, बहुत सी जगहों पे कभी किसी को बोला जाता है, बोलते हैं जनाब हमारी पेमेंटें नहीं हुई जल शक्ति के तहत, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आधी आधी लाइनें छोड़ी। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। चिनाब खिते के दौरे पे हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, चिनाब खिते के दौरे पे आप हैं, आज डोडा है, किश्तवाड़ का दौरा भी है, भद्रवाह का दौरा भी है, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद लोगों को मिलना है जी। और लोगों से मिलकर मुझे लगा कि चिनाब के लोगों को थोड़ा पछतावा भी है, पिछले असेंबली के इलेक्शन में जो हुआ उससे, क्योंकि लोगों के इशू यहाँ एड्रेस नहीं हो रहे हैं। तो मैंने ये कहा है कि हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारा जो प्रोग्राम और पॉलिसी है, पर्टिकुलरली उमर अब्दुल्ला साहब का, हम अबव पार्टी पॉलिटिक्स काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे किसी भी कंस्टिट्यूंसी की हो, किसी भी रीजन की हो, उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हालात पिछले दिनों हुए, लगभग 18 महीने सरकार को बने हुए पर किसी ने यहाँ पे विजिट नहीं किया, क्या मानते हैं इस चीज को आप? लोगों में गिला भी है। लोगों का गिला दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस अरसा में हमने कोशिश की, जैसे मैंने पहले भी कह दिया है, कुछ हालात भी ऐसे रहे, मसरूफियात भी ऐसी रही, ऑपरेशन संदूर को लेके, फिर फ्लड्स को लेके हम आ नहीं पाए, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी होती रहती हैं और लोगों के इश्यूज, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि सरकार ये कहते हैं बड़े लंबे हाथ होते हैं, तो सरकार कहीं भी बैठ के जो है काम कर सकती है। अब ये शुरुआत हुई है, इंशाल्लाह ये सिस्टम। राणा साहब, यहाँ के लोग जो है, सिविल सोसाइटी हो, बार एसोसिएशन हो, मार्केट एसोसिएशन हो, वो चाहती थी आपसे मिलना, पर सिर्फ वर्कर मीटिंग यहाँ पे आज देखी गई नहीं। इसके बाद कल से मैं डाकबंगले में हूँ, अभी शाम को हम निकलेंगे, जो मिलना चाहता हो तो मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ की आवाम को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं यही कहूँगा कि आप इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, अखुवत, जो हमारा नारा है, जो हमारी पार्टी का भी नारा है कि शेर कश्मीर का क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब एक्सक्लूसिव बातचीत जी मीडिया के साथ कर रहे थे और आज जिस तरह से चिनाब खिते का दौरा है, ओवरऑल सिचुएशन पे हमसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा जो भी सरकार ने यानी कि जो मौजूदा सरकार है, इलेक्शन से पहले जो भी उन्होंने वादे किए थे वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। जी मीडिया के लिए वसीम बत्तू, डोडा। हमारा कन्वेंशन जम्मू में 2 रोज का हुआ था, जिसमें हर आदमी ने अपने अपने मन की जो बातें पार्टी के लिए करनी थी वो कही। कमेटी का तश्कील दिया गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो कमेटी हमारी है इनकी नई तश्कील दी गई, मैं बहुत मुबारक देता हूँ। शायद आगे की राह और हमवार। बाकी रही बात राणा साहब, ये लोग बैठे हुए पार्टी के सीनियर दौरे पे हैं, तो क्या इसका ये यहाँ जो हमारे चिनाब रीजन के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है, ये मेरा ऑफिशियल टूर है और इसमें जो हमारे तंजीम के जो डेलीगेट हजरात हैं उनके साथ मीटिंग्स भी रहेंगी। कल बटोत में हमने प्रोग्राम किया था, तंजीम के लोगों से भी मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, MLA साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रही और आज भी जो है यहाँ एक मीटिंग हुई है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी और लोगों के इश्यूज जो हैं और सरकार की जो पॉलिसीज है वो डोर स्टेप तक सरकार ने जो काम काज शुरू किए हैं, लोगों को सर्विसेज, लोगों की परेशानियां जो हैं वो डोर स्टेप पे उनका अजाला हो, इस ये सिलसिला एक मिशन चल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये लेके चल रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरा जो है वो यहाँ चिनाब का जो टूर चल रहा है, उसी सिलसिले में आज यहाँ का मीटिंग हुई है। जाहिर है कि सरकार के साथ उम्मीदें रहती हैं
और हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद फ्लड का और ये सारा सिलसिला जो है एक परेशानी में हम सब लोग रहे। 2-3 बार हमारे प्रोग्राम बने और प्रोग्राम मुलतवी होते रहे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने की है। यहाँ के इश्यूज, यहाँ की डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है और आज जो है वो खुद हम यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें एक बड़ी डिबेटेबल इशू है ये कि हमारे बुनियादी जो हमारा एक इशू है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, होम मिनिस्टर साहब का भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो यहाँ डिलिमिटेशन करवाएंगे, उसके बाद यहाँ इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाए। स्टेट हमारा बुनियादी हक है, उसको दे देना चाहिए और जब स्टेट हमारे पास आएगी तो हमारे अपने वसाइल भी बनेंगे। रियासत के जो हमारी गवर्नमेंट है उसका वो पावरफुल गवर्नमेंट होगी और लोगों के प्रॉब्लम, लोगों के इशू जो है हम एड्रेस करने में बेहतर ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि इस ड्यूल पावर सिस्टम की नज़र ये लोग भेंट चढ़ गए। एक इलेक्टेड एमएलए को जेल में नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों में होना चाहिए था और कोई बड़ी वजह नहीं थी जिसके लिए उस पर पैसे लगता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब सिस्टम जो है ये एक आर्जी मैं समझता हूँ कि एक मरहला है। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे और ये सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे। मैं चनाब रीजन के लोगों से भी ये अपील करूँगा कि आपने जितनी भी साजिशें यहाँ हुई हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुचलने की, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की, आपने उन साजिशों का मुकाबला किया है। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और बेहतर ढंग से उनको एड्रेस किया जाए और जम्मू कश्मीर का स्टेटस, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जो है जल्दी वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये 10 साल का गैप है। ये 1-1.5 साल में पूरा नहीं हो पाएगा और ट्राइबल के लिए भी एक लिमिटेड फंडिंग हमें मिलती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं नुमाइंदा हजरात से मिल के और जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस समझते हैं हम वहाँ हम काम करेंगे। इनके रूट्स के लिए मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इनके रूट्स की जो इनका परमानेंट रूट्स इनके जो ट्राइबल के हैं, बेहतर रूट्स हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहा है और मेरे दूसरे डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। वो तो आप कोई तुक बनता नहीं है कि मैंने पहले भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी डायरेक्शन थी, देश की बड़ी अदालत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर साहब ने, पार्लियामेंट में ही उनकी स्टेटमेंट है कि डिलिमिटेशन होगा, रियासती यूटी में इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद आपको स्टेट दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि ये एक अब जो उनके कोल फेल में अगर तजाद है वो तो है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक है, वो हमें फिल फोर दे देना चाहिए। जो लोग इस वक्त दिल्ली में बरसर इक़्तिदार हैं उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से देश की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी बिगड़ी है। हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ताकत, जो सपोर्ट मिलती थी वो नहीं मिली। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया होगा और उसके बाद भी आपने देख लिया होगा कि प्रधानमंत्री साहब इजराइल में जाते हैं और दूसरे दिन ईरान पे जो है हमला हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस इंटरनेशनल लेवल पे छवि देश की खराब हुई और जो बेसिक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है देश में, बेरोजगारी का बड़ा इशू है देश में, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा कि फंडिंग पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। जल शक्ति की प्रॉब्लम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे देश में प्रॉब्लम है। ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का मैं समझता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना, माइनॉरिटीज को दबाना, ये जो असल मुद्दा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की एक पॉलिसी नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज का वो एक सिस्टम बनता है, क्राइटेरिया बनता है नेशनल लेवल पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट काम है, लेकिन आप के सवाल में और मेरे जवाब में थोड़ा इसमें अंतर है। मैं ये कहूँ कि ये जो पूरे नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे माइनॉरिटीज डिक्लेयर की जाती है, क्या ट्राइब का स्टेटस दिया है और वो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए
पिछले 70 साल से उनकी जद्दोजहद थी। आप पूरे जम्मू कश्मीर को आप शेड्यूल ट्राइब करार देना चाहते हैं, तो वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे में ये हर एरिया नहीं आ सकता। बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम रियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, रियासत के तशक्कुस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो आपके डिवीज़न है रीजन्स को, ये सब रीजन्स को एम्पावर करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मंशूर रहा है। बड़ी लड़ाई हम जीत जाते हैं तो इंशाअल्लाह इस पे